आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2023 का एक मैचिंग टाइप सवाल आया था और ये सवाल है मॉडर्न फिजिक्स से। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटा सवाल है, बहुत ही ज़्यादा छोटा सवाल है। पहले देखो सवाल में कह क्या रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप अच्छे से देखोगे नहीं तो क्या होगा। ये बेसिकली अल्फा बीटा गामा रिलीज जो होता है ना, उस पर बेस्ड है। तो देखो अगर मान लो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा भारी हो गई, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो जाहिर सी बात है हमारे हाथ पैर झूलने लगेंगे। और अगर थोड़ा सा हवा लग गया तो क्या होगा, पतले हैं तो उड़ ही जाएंगे, अगर मोटे हैं तो बैठ जाएंगे से तब भी उड़ जाएंगे, हवा तेज है तो उड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कोई भी सिस्टम जब बड़ा होता है ना, तो अपने आप को एक्सपांड करने लगता है। यानी कि इसी तरह से जब न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, बहुत हैवी होता है ना, तो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल को खचाखच रिलीज करता है। और जब रिलीज करता है तो क्या होता है, रिलीज करने पर उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो बहुत क्राइम करोगे, लेकिन जब पैसा खत्म हो जाएगा तुम्हारी स्टेबिलिटी स्टेट में चले जाओगे, यानी कि पैसा खत्म, गरीब हो जाओगे, कोई क्राइम नहीं करोगे। पीछे क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है पहले समझो। क्वेश्चन में बोला लीस्ट वन शो द डिफरेंट रेडियो एक्टिव डिकी प्रोसेस, लीस्ट टू पॉसिबल इमिटेड पार्टिकल, मैचिंग इतना इतना, सब कुछ दिया है। तो देखो ये जो वन है इसमें कुछ दिया है, दूसरा दिया है। तो कौन कौन से पार्टिकल इसमें है, देखो पार्टिकल जो है एक अल्फा निकल रहा है, एक बीटा प्लस निकल रहा है, एक बीटा माइनस। पहले इनके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि बीटा प्लस अल्फा प्लस क्या होता है। देखो पहले हम समझते हैं कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल निकलने पर या बीटा माइनस न्यूक्लियस पर या उसकी मास में, उसके एटॉमिक नंबर में क्या फर्क पड़ता है। देखो ध्यान से देखना, पहला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूं, देखो जैसे मान लो आपके पास कोई एलिमेंट है और इस एलिमेंट का एटॉमिक मास ए है, एटॉमिक नंबर जेड है। अगर यहां से माइनस अल्फा पार्टिकल निकलेगा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस। अब हीलियम न्यूक्लियस का क्या मतलब है, हीलियम न्यूक्लियस का मतलब ये है जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है और एटॉमिक वेट कितना होता है, 4 होता है। तो देखो जब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा तो ये क्या बनेगा, देखो इसका जो एटॉमिक नंबर इसमें से हीलियम निकला तो मतलब 2 घट गया, तो ये आएगा तुम्हारा Z-2। और अगर इसका मास में कितना से कमी आएगा, मास में आएगा A-4, यानी कि 4 से घट जाएगा। यानी कि अगर एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो उसका जो वेट है, जो मास है, जो उसका एटॉमिक मास है, उसमें 4 की कमी आएगी, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी। बात सही है। अब बड़े ध्यान से देखो, हम बात करते हैं यहाँ पर अगर बीटा पार्टिकल निकलता है तो क्या होगा। देखो ये आपका एटॉमिक मास ए है और जेड ये है। देखो अगर यहां से माइनस बीटा पार्टिकल निकलता है तो क्या होगा। देखो माइनस बीटा पार्टिकल कब निकलता है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे अगर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है, ठीक ना, तो ये न्यूट्रॉन टूटेगा, किसमें टूटेगा, एक प्रोटॉन में और एक किसमें, इलेक्ट्रॉन में। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है पॉजिटिव नेगेटिव से मिलकर बना होता है। अब जो ये प्रोटॉन है ये वापस से इसी में जाकर के मिल जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं माइनस बीटा इमिशन। तो जब माइनस बीटा इमिशन हुआ तो हुआ क्या, देखो पहले जब एक न्यूट्रॉन इसमें से टूटा तो बताओ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बना, एक प्रोटॉन। अब जब प्रोटॉन इसमें जाकर के मिल गया है तो इसका जो एटॉमिक नंबर है ना 1 से बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ेगा, 1 से बढ़ जाएगा। लेकिन क्या इसकी मास पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तुमने एक न्यूट्रॉन निकाला है तो मास घट करके A-1 हो गया। बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगेन जब इसमें से प्रोटॉन जब इसमें जाकर के ऐड हुआ तो ये कितना आ गया, A-1+1, यानी कि ये A हो गया। इस तरह से अगर एक माइनस बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 1 की इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन जो उसका एटॉमिक मास है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है आपको, ठीक ना, कैसे हमने किया है। क्योंकि जब माइनस बीटा निकलेगा तो एक न्यूट्रॉन टूट के निकलता है। तो बेसिकली अगर यहाँ से हमने बोला Z है तो इसका जो रिजल्ट आएगा A आएगा A और यहाँ पे आएगा Z+1। क्या आएगा, Z+1। बात बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगर मान लो एक बीटा पार्टिकल निकलता है तब क्या होगा। देखो मान लो एटॉमिक मास A है और ये Z है और यहाँ से एक माइनस बीटा प्लस निकलता है। बीटा प्लस बेसिकली होता क्या है, देखो बीटा प्लस बेसिकली क्या होता है इसी को हम लोग समझते हैं। देखो जैसे देखो न्यूक्लियस में क्या होता है ना, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों का फॉर्मेशन होता है। जब न्यूट्रॉनों का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, देखो एक प्रोटॉन इसमें से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर से आएगा, ये दोनों मिल करके न्यूट्रॉन बनाएगा और ये न्यूट्रॉन फिर न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखो, जब एक प्रोटॉन निकला तो एटॉमिक नंबर Z-1 हो गया
और इसका जो मास नंबर होगा वो हो गया a-1। बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिल के न्यूट्रॉन बना और ये न्यूट्रॉन फिर वापस से अगर न्यूक्लियस में गया है तो ये जाहिर सी बात है एटॉमिक मास क्या होगा, +1 से बढ़ जाएगा, यानी कि एटॉमिक मास पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से कम ही आ जाएगी। ठीक ना, तो बात सही है, कॉन्सेप्ट समझ गए। इसका मतलब है अगर प्लस बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो प्लस बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो क्या होगा, देखो प्लस बीटा पार्टिकल तो एटॉमिक मास में कोई नहीं और एटॉमिक जेड में 1 की कमी आ जाएगी। अब यही 3 रूल लगा करके हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें देखो यूरेनियम है 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238 और ये है 91। पहले देखो कितना अल्फा पार्टिकल निकला। देखो अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है फाइनल मास माइनस इनिशियल मास डिवाइडेड बाई 4। तो फाइनल मास कितना आ गया 234 और इनिशियल मास कितना, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास माइनस 234 और डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका 4/4 इज इक्वल टू कितना आएगा 1, यानी कि 1 अल्फा पार्टिकल निकला है। ऐसे भी कर सकते हो, अगर 1 अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो मास में 4 की कमी आएगी, जाहिर सी बात है। तो देखो इसमें जो आपका दोनों है इसमें मास कितना कम हो रहा है 4 का, तो आपका 1 अल्फा पार्टिकल जो है निकल जाएगा। बात बिल्कुल सही है। अब बीटा कितना निकलेगा, देखो जब 1 अल्फा पार्टिकल निकला है, ठीक ना, तो देखो इसका जो एटॉमिक नंबर है ये कितना 92 से 90 चला जाएगा क्योंकि 2 कमी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 91। इसका मतलब अब इसमें से एक बीटा पार्टिकल जो है माइनस, बीटा माइनस जो है वो निकल गया है। जब एक बीटा माइनस निकलेगा तो ये 90 में +1 हो जाएगा और ये बन जाएगा 91, यानी कि पहले ऑप्शन में 1 अल्फा पार्टिकल और 1 बीटा पार्टिकल निकला है। बात सही है, तो इसका मतलब पहले ऑप्शन किससे मैच करेगा, पहले ये देखो अगर हम बात करेंगे तो 1 अल्फा पार्टिकल और 1 बीटा पार्टिकल कहाँ पे है, देखो 1 अल्फा पार्टिकल 1 बीटा पार्टिकल, यानी कि पहला जो है ये मैच कर रहा है 4th से। बात सही है, ठीक ना, तो ये आपको मिल गया। अब दूसरा देखो पीबी वाला, पीबी में देखो इसमें जो पहला उत्पाद है इसमें कितना दिया है 214 और 82। अब यहां से देखो जब इधर जा रहा है तो 210 हो गया 82 आ गया, तो यहाँ मास में कितने की कमी आ रही है, मास में कमी आ रही है 4 की, तो जाहिर सी बात है इसमें निकला 1 अल्फा पार्टिकल, नो डाउट। लेकिन देखो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होना, जब 1 अल्फा पार्टिकल निकला तो एटॉमिक नंबर कितना 80 हो जाना चाहिए, लेकिन एटॉमिक नंबर 82 दिया है। इसका मतलब अब इसमें से 2 बीटा माइनस और निकला है, तो जब 2 बीटा माइनस और निकलेगा तो ये इसका जो एटॉमिक नंबर है 2 से बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 82। यानी कि जो दूसरा है, ध्यान से देखो जो दूसरा है ना, जो सेकंड वाला है इसमें कितना 1 अल्फा पार्टिकल 2 बीटा पार्टिकल निकला है। बात सही है, तो अगर 1 अल्फा पार्टिकल 2 बीटा पार्टिकल देखेंगे तो कहां से हमें मिलेगा, देखो बीटा पार्टिकल का मतलब बीटा नेगेटिव, तो इसका जो बना है सी बना है। बात सही है। अब तीसरा देखो, तीसरे में देखो क्या हो रहा है, तीसरे में देखेंगे तो ये है Tl। अब Tl का जो मास है वो कितना है, ध्यान से पहले देख लो, Tl का जो मास है ना ये है 210 और इसका मास कितना है 206 पीवी का, तो इसका मतलब मास जो है 210 से 206 जा रहा है। इसका मतलब 1 अल्फा पार्टिकल निकला है, तभी मास में कमी 4 से आया है, तो जो निकला है 1 अल्फा पार्टिकल। अब देखो यहाँ पे इसका मास 81 है और यहाँ पे इसका मास कितना है 82 है। अगर 81 है और यहाँ पे 82 है तो कितना बीटा पार्टिकल निकला, जब 1 अल्फा पार्टिकल निकला तो ये जो भी प्रोडक्ट बनेगा ये कितना बनेगा, ये बनेगा 206 और यहाँ से 81 में से 2 अगर घटाओगे तो कितना बनेगा 79। बात सही है। अब 79 में से अब यहाँ पे ध्यान से देखो जो बना है कितना बना है 79। अब 79 फिर 82 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें से कितना बीटा पार्टिकल निकला है, अब इसमें से 2 बीटा पार्टिकल और निकला है। कैसे, जब 1 बीटा पार्टिकल निकलेगा तो 80 हो जाएगा, फिर 1 बीटा पार्टिकल निकलेगा तो 81 हो जाएगा, फिर 1 बीटा पार्टिकल निकलेगा तो कितना बन जाएगा, ये 82 बन जाएगा, यानी कि 3 बीटा पार्टिकल और निकला है। तो देखो अब यहाँ पे कहीं पे आ रहा है क्या, तो देखो ये है 3 बीटा पार्टिकल 1 अल्फा पार्टिकल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो R वाला है कहाँ पे गया है, R वाला गया है B पे। अब इसके बाद आ जाओ लास्ट, लास्ट में देखो क्या दिया है, लास्ट में अगर आप देखोगे तो दिया है 288। बड़े ध्यान से अगर आप इसे देखोगे तो बताओ यहाँ से क्या मिलने वाला,
इसमें से देखो 2 to 8 से 2 to 4 जा रहा है, यानी कि 1 अल्फा पार्टिकल निकला। इसके बाद ये देखो 1 अल्फा पार्टिकल निकला, तो ये जो बनेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा, मान लो x बना है तो ये बनेगा 2 to 4 और ये बनेगा 89। अब यहाँ से देखो ये देखो 88 है, 88 मतलब अब एक और घट रहा है, तो अगर एक और घट रहा है तो इसका मतलब इसमें से बीटा पॉजिटिव जो है एक निकला है। इसका मतलब जो इसका आंसर जाएगा वो ये जाएगा। इस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो कितना गया बोलो, अगर हम इस हिसाब से देखूंगा तो जो P का है, P में कौन सा गया था, P गया था 4 का, तो ऑप्शन नंबर A सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर B सही हो सकता है। लेकिन Q किस में गया, Q गया है C में, तो देखो Q अगर देखेंगे तो Q गया है इसमें 1 में और इसमें देखो Q गया है C में, ठीक ना। तो आपका जो ऑप्शन सही है, और R किस में गया है, R इसमें गया है 2 में और यहाँ भी R गया है 2 में और S गया 1 में, तो आपका आंसर कौन सा सही है, A फॉर एप्पल सही है। इस हिसाब से आप मॉडर्न फिजिक्स के इस सवाल को करोगे। मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया और कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बताया, ठीक ना। तो चलो इसे रफ करते हैं।